मैं एचडीएफसी बैंक के साथ शुरुआत कर देता हूँ, लेकिन पहले एचडीएफसी बैंक। अब देखिए, ये जैसे कहते हैं एक ऐसा स्टॉक जो अब लिटरली रुला रहा है लोगों को। और हैंड ऑन हार्ट आशीष, इतना गिर जाएगा ये नहीं सोचा था। गिरेगा स्टॉक, ये हमारी बात हुई थी कि स्टॉक गिरेगा, इससे थोड़ा दूर रहें। लेकिन कल इसने 52 वीक लो ब्रीच कर दिया। कल एचडीएफसी बैंक ने एक 52 वीक लो हिट किया, जो एक मतलब अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन है कि बाजार का सबसे बड़ा स्टॉक वेट के हिसाब से 52 वीक लो पर। एक्चुअली इसने इंडिकेशन उसी दिन दे दिए थे जब रिजल्ट के अगले दिन ये 200 डे मूविंग एवरेज, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज की इंपॉर्टेंस मार्केट में सबसे ज़्यादा होती है। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज जिस दिन इसने तोड़ा था उसी दिन ये एक इंडिकेशन थे कि शायद और नीचे होगा। लेकिन जैसे कहते हैं ना, रहा सहा काम किया एफआईज ने। मैं अब गिन रहा था जब से नंबर्स आए एचडीएफसी बैंक में, डिलीवरी वॉल्यूम कितने हैं गैस करिए। 25,000 करोड़, 25,000 करोड़ का डिलीवरी वॉल्यूम एक एक स्टॉक में इस लेवल की। और ऑब्वियसली क्योंकि इसमें ज़्यादातर एफआई की ही ओनरशिप है, तो एफआईज बेच रहे थे, उसको सामने से डीआईएस खरीद रहे थे, तो वो ठीक है, वो हुआ। और खाली एचडीएफसी बैंक की वजह से बैंक निफ्टी 2,500 पॉइंट गिरा है, एक एचडीएफसी बैंक की वजह से। ये होता है जब आपका एक इंडेक्स जो है ना लॉपसाइडेड होता है, जब एक ही इंडेक्स, एक ही स्टॉक करीब करीब एक तिहाई बन जाता है एक इंडेक्स का। तो चलता है तो बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन जब गिरना शुरू होता है तो यही प्रॉब्लम होती है, और ये इस वजह से हुआ। अब करना क्या है आपको? देखिए, अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हैं और अगर आप मार्केट में नियर टर्म वॉलेटिलिटी को झेल सकते हैं, तो ये सही समय है अब यहाँ से एचडीएफसी बैंक में भी एक एसआईपी शुरू करने का। क्यों? क्योंकि देखिए, भाव और अच्छी खबर दोनों आपको साथ में अच्छे नहीं मिलेंगे। इस समय आपको भाव अच्छा मिल रहा है क्योंकि खबर बहुत खराब है। जब तक खबर अच्छी आएगी तब तक भाव यहां से निकल चुका होगा। इन्फोसिस में क्या हुआ था? इन्फोसिस में बॉटम कब बना था? जब सबसे खराब नंबर्स आए थे, तब बॉटम बना था। अब ऑब्वियसली इस केस में शायद बॉटमिंग आउट प्रोसेस चल रही है अभी, लेकिन अगेन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो उस हिसाब से। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं तो इसमें बिल्कुल लालच ना करें, बिल्कुल टेम्पटेशन से बचें इस स्टॉक में, क्योंकि यहां अभी भी काफ़ी दिक्कत है। और एक चीज़, इंडसइंड नहीं चला अच्छे नंबर्स के बावजूद, आईसीआईसीआई भी कल फॉलो थ्रू नहीं दे पाया अच्छे नंबर्स के बावजूद। तो मुझे लग रहा है आज एक्सिस बैंक में भी ये इशू हो सकता है कि शायद खुले ऊपर लेकिन उसके बाद फिसल जाए एक्सिस बैंक का। और आप बैंक निफ्टी, वो जो हमारा एक टारगेट था 44,500 का, 44,666, 200 डे मूविंग एवरेज है, मुझे लग रहा है एक बार के लिए तो 44,666 बैंक निफ्टी टेस्ट करेगा। उसके बाद देखते हैं कि कहां पर जाके मार्केट टिकता है।